सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए और फॉलोअर बढ़ाने के लिए और अपने आप को जो है वो और लोगों के सामने अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ भोंडे मजाक किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर नेगेटिव भी जाते हैं, नेगेटिविटी की वजह से भी। लेकिन उनका वो हो जाता है, उनका जो मकसद होता है कि यार हमें फेम मिले, नेगेटिव फेम मिले, लेकिन मिल जाती है जिस तरह मर्जी हो। नेगेटिव में भी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है जिसने ये किया है, तो वो फिर सर्च करते हैं। जब सर्च करते हैं उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है। तो वो स्टंट आजकल हमें देखने को मिला इंडिया से एक बहुत ही बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, जिनका नाम है पूनम पांडे। तो उन पर अभी ये वीडियो बनी है जो अभी एंड नाउ की यूट्यूब चैनल से निकल के आ रही है, जो काफी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते हैं। तो इनकी वीडियो का टाइटल है पूनम पांडे कैंसर स्टंट वेंट रॉन्ग अभी एंड नाउ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, एंजॉय करना, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। अंत में अपने विचार आपके साथ रखेंगे, अंत तक बने रहना है। लेट्स। लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक खुद की डेथ भी फेक कर सकते हैं, कैंसर होने का ढोंग भी कर सकते हैं। यस, दिस इज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन नाउ। 2 तारीख को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर उनके मैनेजर की तरफ से ये पोस्ट जाता है। वी फील डीपली सैडन्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट पूनम टू सर्विकल कैंसर। The next day. चल ये जिंदा है, किसी का देखो ये जिंदा है। 2 दिन पहले जब मैंने सेलिब्रिटी पूनम पांडे के गुजर जाने की न्यूज पढ़ी तो मेरे दिमाग में 2 सवाल आए। पहला सवाल, बजट स्पीच में HPV वैक्सीन को प्रमोट करने की बात होने के 1 दिन बाद ही एक सेलिब्रिटी की डेथ होना एक काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। और दूसरा सवाल, मैं पूनम पांडे को सेलिब्रिटी क्यों कह रहा हूँ? बाद में समझ आया कि ये सच नहीं था, कम्प्लीटली एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसे ऑर्गेनाइज करने में बड़ी बड़ी कंपनी शामिल थी, एड एजेंसी शामिल थी। यानी मजाक हो रहा है बस। एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। किसी को भी गुस्सा आएगा जब कैंसर जैसे सीरियस टॉपिक का ऐसे मजाक बनाया जाता है। लेकिन ये वीडियो पूनम पांडे के बारे में नहीं है, उस बात के बारे में है जो पहले भी इग्नोर हो रही थी और इसके बाद भी इग्नोर ही होने वाली है। सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है। और हमें लगता है कि एक स्टंट के बजाय एजुकेशन पर ध्यान दे तो मैसेज सही लोगों तक पहुंच सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल सकता है। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। लेकिन इसमें हमें आपका सहारा चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा मैसेज भी सही है और उसे पहुंचाने का तरीका भी सही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे एक्चुअली किसी की जान बच सकती है, और वो भी झूठ बोले बगैर। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये प्रॉब्लम कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ कोई गॉसिप नहीं होगा। दूसरे पार्ट में हम स्टंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई रेड फ्लैग्स थे जो किसी ने नोटिस नहीं किए। समझेंगे कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों था। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और इसके बारे में चर्चा होना जरूरी क्यों है। WHO कहता है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में 4th मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर है। सिर्फ भारत की बात करें तो ये 2nd मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में हर साल 3 लाख से ज्यादा जाने लेता है। सिर्फ भारत में 75,000 जाने हर साल जाती हैं। यानी दुनिया भर में होने वाले डेथ्स में से 1/4 भारत के हैं। डिफरेंस यह है कि अगर अर्ली स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ तो क्योर हो सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये है कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स यानी यूट्रस का निचला हिस्सा। ये है एक महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टिलाइज होने पर महिला प्रेग्नेंट होती है, और अगर एग और स्पर्म नहीं मिले तो महिला को पीरियड्स होते हैं। ये है यूट्रस, जिसे गर्भ भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चा यहाँ ग्रो होता है। आपके पीरियड्स इस होल से बाहर आते हैं, इसे वजाइना कहते हैं। वजाइना और यूट्रस के बीच आता है आपका सर्विक्स। ये बेसिकली आपकी यूट्रस की एंट्री है, काइंड ऑफ लाइक अ डोर। जब आपको यानी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तब सर्विक्स ओपन होता है और ब्लड यूट्रस से बाहर आता है। सिमिलरली जब बच्चा पैदा होता है तब द सर्विक्स ओपन्स टू अलाउ द बेबी टू पास, और फिर बेबी वजाइनल कनाल से पास होकर वजाइना से बाहर आता है। सर्वाइकल कैंसर यानी इस डोर में कैंसर सेल्स होना। अगर सर्वाइकल कैंसर जल्दी डिटेक्ट हुआ तो वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होता और फिर सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कैंसर रिसर्च यूके कहता है कि सर्वाइकल कैंसर अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ और तब ट्रीट भी हुआ तो 95% महिलाएं सर्वाइव करते हैं। स्टेज 2 में ये नंबर 70% होता है।
स्टेज 3 में ये नंबर 40% के आसपास होता है और स्टेज 4 में ये नंबर 15% तक गिर जाता है। ऑफ कोर्स सर्वाइवल कई फैक्टर्स पर निर्भर होता है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन इज द की। मोस्टली सर्वाइकल कैंसर HPV नाम के एक वायरस के वजह से होता है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिससे स्किन, जेनिटल एरिया और थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस वायरस के 200 स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन सारे स्ट्रेन्स आपको कैंसर नहीं देते। सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर में तब्दील होते हैं। जेनिटल वार्ड्स को छोड़कर इस इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सरप्राइजिंग बात यह है कि सेक्सुअली एक्टिव लोगों को कभी ना कभी इस वायरस से संपर्क हो ही जाता है, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम हमें बचा लेती है। जब ये HPV इन्फेक्शन बार बार होता है तब सर्विक्स यानी यहाँ पर कैंसर फैल सकता है। जैसे जैसे हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, वैसे HPV इन्फेक्शन के कैंसर में तब्दील होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर दूसरे टाइप के कैंसर से डिफरेंट क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की मदद से सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। 2006 में HPV वैक्सीन रेकमेंड होने के बाद सर्वाइकल कैंसर टीनेजर्स में 88% और अडल्ट्स में 81% कम हो गया। इस HPV वैक्सीन का प्रोटेक्शन अराउंड 12 सालों के लिए रहता है। किसी भी वैक्सीन की तरह HPV वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन में फीवर, मसल एक, नौजिया जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगेन, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे रिसर्च में जितना सच सामने आया हम उसे जैसे के तैसे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो फील फ्री टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन द कमेंट्स बिलो। ये हो गई प्रिवेंशन की बात, लेकिन हर बार प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं होता। कैंसर में अर्ली डिटेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है कॉल्ड पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में सर्विक्स से कुछ सेल्स लेकर उन्हें एग्जामिन किया जाता है। पैप स्मीयर से पता चलता है कि आपके सर्विक्स में कैंसर सेल्स हैं या नहीं। आप आपके नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से पैप स्मीयर के बारे में बात कीजिए। स्पेशली अगर आप 30+ हो तो हर 2-3 साल में पैप स्मीयर करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जैसे कोविड के समय कोविन प्लेटफॉर्म था जिसने हमें वैक्सीन्स के बारे में गाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूविन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। यूविन यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च होंगी। जैसे सालों से हम पोलियो हटाने के लिए 2 बूंद जिंदगी के कैंपेन कर रहे हैं, वैसे ही एक नया कैंपेन लॉन्च होगा ताकि भारत सर्विकल कैंसर मुक्त हो। लेकिन इन सारी बातों का ब्लूप्रिंट अभी बन रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वोवैक नाम की एक वैक्सीन बनाता है जो मार्केट में आज 2000 रुपए पर डोज के लिए अवेलेबल है। इससे पहले भी पंजाब, सिक्किम, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन का पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लेकिन नेशन वाइड प्रोग्राम अब आगे जाकर होने वाला है। एक HPV वैक्सीन का आइडिया ये होता है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये वैक्सीन लेना जरूरी होता ताकि HPV इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। लेकिन अगर कोई HPV इन्फेक्टेड ऑलरेडी है तो उन पर इन वैक्सीन का कितना असर होता है, इसके बारे में रिसर्च इनकंक्लूसिव है। ऑफ कोर्स शादीशुदा औरतें भी ये वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेडिकल टेस्ट और गाइडेंस की जरूरत होती है। So through this video, I would highly recommend all my female friends to go and get a pap smear test. भारत का एक प्रॉब्लम है कि जब भी बात वुमेन्स हेल्थ की होती है तो सब चीजें दबाई जाती है, और ये तो ऐसा डिसीज है जो हमारे गर्भ से रिलेटेड। हमारे इंडियन कल्चर में माँ को इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी के डिसीजेस के बारे में बात कभी होती ही नहीं। इसके बारे में औरतों ने बात करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम मर्द इसके बारे में अवेयर हों, हम ओपनली बात कर पाएं और हमारे आसपास के महिलाओं को इससे सुरक्षित रख पाएं। ये इशू इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे स्टंट में कोई गलतियां हुई ही नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर, पूनम पांडे की स्टंट की ओर। इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट्स में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हाईलाइट करना जरूरी है। पहला रेड फ्लैग है हिस्ट्री। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सरप्राइज करना, और जब वो समझते हैं, सोचने की ये सुधर रही है, तब मुझे सरप्राइज करना और अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ इट। 2 तारीख को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर उनके मैनेजर की तरफ से ये पोस्ट जाता है। We feel deeply saddened to inform you that we have lost Poonam to cervical cancer. ये पोस्ट आने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा कि हिस्ट्री क्या है।
कई नेटिजन्स ने यह सवाल उठाया कि कुछ दिनों पहले तो ये ठीक थी, तो अचानक से लास्ट स्टेज सर्विकल कैंसर हुआ कैसे, और वो भी बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बात होने के जस्ट एक दिन बाद। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इसका टाइमिंग एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और पूनम पांडे के ऐसे ही स्टंट्स करने की एक हिस्ट्री रह चुकी है। दूसरा रेड फ्लैग है रॉन्ग ऑडियंस। सर्वाइकल कैंसर लड़कियों को होता है और पूनम पांडे का मेन ऑडियंस लड़कियां नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। प्लस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? जहां भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, हमारे गांव में। और एक गांव में बैठी 14 साल की लड़की को पूनम पांडे के डेथ के फेक न्यूज से क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है जिसके सहारे वो जाकर वैक्सीन लगवाए? तो अगर एक कॉज उठानी ही थी तो इन्फ्लुएंसर की हिस्ट्री और सही टारगेट ऑडियंस चुनना इंपॉर्टेंट था। थर्ड रेड फ्लैग है पब्लिसिटी। सेलिब्रिटीज ने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करना जरूरी है। अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली मैसेज क्या जा रहा है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर्च क्वेरीज बढ़ना रिजल्ट नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी पाना होता है। चौथा रेड फ्लैग है इम्पैक्ट। आज HPV वैक्सीन के बारे में सर्च करने पर पूनम पांडे का नाम पहले आता है और जानकारी बाद में आती है। यानी इम्पैक्ट क्या हुआ? डिस्कशन का टॉपिक पूनम पांडे बना, कैंसर प्रिवेंशन नहीं। इससे लोगों को सर्विकल कैंसर का नाम जरूर पता चला, लेकिन अवेयरनेस नहीं फैली। एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। पॉपुलैरिटी वैक्सीन से ज्यादा क्रिएटर को मिली, तो ये सही कैसे? ये सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस कैसे? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कोई एक रैंडम इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं था, एक वेल थॉट आउट कैंपेन था जिनमें डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया था या नहीं पता नहीं, फैक्ट्स कितने जांचे गए थे पता नहीं, बस हॉट टॉपिक दिखा और आ गए सब एंगेजमेंट बढ़ाने। That's what happened and that is sad. You know इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसिडेंट स्पेसिफिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है। कैसे बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज बिना वेरिफिकेशन न्यूज छाप देते हैं और फिर बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। क्यों पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करने के लिए नेगेटिव स्टंट्स का सहारा लेना पड़ता है? क्या हम ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जहां झूठ बेचना सच बेचने से ज्यादा आसान हो चुका है? बचपन में सबने वो क्राई वुल्फ वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जहां एक लड़का बार बार झूठ बोलता है, लेकिन जब सच में वुल्फ आता है तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। ये एक इंसिडेंस जो है वो एक टेम्पलेट बन सकता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट करो, हेडलाइंस बनाओ और फिर माफी मांग लो, कह दो कि हमारे इंटेंशंस काफी नेक थे और फिर जिम्मेदारी से हाथ धो लो। रिमेंबर, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इस इंसिडेंस के बाद एटलीस्ट कुछ समय के लिए लोगों का विश्वास उठ जाएगा, एक इंसान पर से नहीं, इंटरनेट की फास्ट पेस न्यूज से। इंटरनेट का यही उसूल है, फास्ट रहो, फर्स्ट रहो, फर्म रहो, कुछ भी कह दो, क्योंकि कोई भी न्यूज आर्टिकल बाद में अपडेट तो हो सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, पोस्ट डिलीट किए जा सकते हैं, माफी मांगी जा सकती है और प्रूफ्स डिलीट हो सकते हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है? इस पूरे इंसिडेंट से एक लेसन सीखने जैसा है, दैट वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर एंड इन एनी वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। क्योंकि जब तक सच चप्पल पहनता है, झूठ दुनिया घूमकर आ जाता है। तो मेरा एक मैसेज सबके लिए है, सर्वाइकल कैंसर की तरह झूठ भी एक बीमारी है, एक वायरस है जो फैलता है और हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। कोई भी सनसनीखेज खबर शेयर करने से पहले 1 मिनट पॉज कीजिए और सोचिए। Sometimes it is okay not to be the first to share the news, because you can always be the first to share the right news. Make truth newsworthy. यही हमारा मिशन है। और अगर आप हमारी इस मिशन में मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, मीडिया की ओर, हेल्थ की ओर देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंटरनेट बनाएं जहां हम सेंसेशन से आगे बढ़े, मुद्दे को समझे और उस पर सही एक्शन भी लें। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो ये वीडियो निकल के आई है बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब चैनल से, अभी न्यू से के यूट्यूब चैनल से। देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि जिसको रोशन करना, जिसको दुनिया के सामने लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा स्टंट करने से पहले, इतना बड़ा भंड मारने से पहले जो है वो मशवरा लेना चाहिए था, डॉक्टर से अच्छा कंसल्ट करना चाहिए था। अच्छा, जिसने भी स्टंट डिजाइन किया था उसे चाहिए था कि इस तरह के बंदे से करवाए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सही तरीके से हो। अभी देखिए, पूनम
पूनम पांडे की हिस्ट्री आपको पता है कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। ओनली फैन जैसे एप्स पर भी वो पाई जाती है, ओनली फैन पे उनके जो है वो अकाउंट है। तो उनका लेडीज के साथ क्या ताल्लुक है, उनका तो बस मैं क्या कहूँ ठरकियों से ताल्लुक है। तो वो उन्हें क्या मैसेज देंगे सर्वाइकल कैंसर। अभी देखें, अगर आप सर्च करेंगे सर्वाइकल कैंसर तो पूनम पांडे आ जाएगी। पूनम पांडे की पोस्ट पे आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा आपको पता नहीं है। तो वो तो अपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, ना कि उसने कोई फायदा पहुंचाया है अवेयरनेस में। तो ये इसने उल्टा सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है। इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जिसने ये डिजाइन किया है उसके खिलाफ भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और इस इशू को सही तरीके से, जिस तरह पोलियो वैक्सीनेशन के इशू को उजागर किया जा रहा है, इस इशू को भी उजागर होना चाहिए। लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि यार ये चीज जरूरी है, ना कि पूनम पांडे जैसे इन्फ्लुएंसर से उसको नुकसान पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।